नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशिष्ट नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कुछ विशिष्ट शब्द यदि एक्टिव वॉइस में आ जाएं, कुछ विशिष्ट शब्द यदि एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो पैसिव बनाने में उन्हें हम निम्नवत बनाते हैं। मतलब अगर एक देखिए यहाँ पर विकल्प ये दिया है, सारणी दे दी गई, एक ये एक दूसरा ये है। देखें, अगर एक्टिव वॉइस में इज टू, एम टू, आर टू आ रहा है, तुम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में हैज टू, हैव टू आ रहा है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हैज टू बी, हैव टू बी। एक चीज ध्यान देंगे, यदि एक्टिव वॉइस में वाज टू और बेयर टू होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वाज टू बी और वेयर टू बी। यदि एक्टिव वॉइस में हैड टू होगा तो पैसिव वॉइस में हैड टू बी हो जाएगा। यदि अब देखें, इनको हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे। ये वाक्य देखें बना हुआ है, इसमें वाक्य दिया है आई एम टू डू दिस वर्क। अब आप लोग समझ लीजिए, यहां पर आ गया आई एम टू, आई एम टू आ गया तो क्या करेंगे हम? देखें, एम टू का क्या हो जाता है? इज, आई, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। अब क्या करेंगे? नियम वही आप पुराने फॉलो करेंगे। कर्म का कर्ता रूप क्या है तुम्हारा? कर्म दिस वर्क। क्या लेकर आए? यहां पर आएंगे दिस वर्क। इसके बाद आपको पता है कि आई के साथ एन का प्रयोग किया जाता है तो दिस वर्क एक वचन का कर्ता है, क्या लगाएंगे? इज। चूंकि एम टू है तो क्या हो जाएगा? इज टू बी। दिस वर्क इज टू बी। क्रिया की तीसरी अवस्था क्या है? डू। तो डू, डिड, डन, डन हो गया। दिस वर्क इज टू बी डन। इसके बाद बाई लगा दीजिए। बाई कर्ता का कर्म, कर्ता में क्या है? आई, आई का क्या हो जाएगा? मी। आपको बताया गया है ये चीज। अगले वाक्य को देखेंगे, शी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैज टू आ गया। आप देखें, हैज टू वाले में जाएंगे, ये हैज टू दिया है, इसका क्या हो जाएगा? हैज टू बी, हैव टू बी। क्या लगाएंगे? पहले हम क्रिया को देखेंगे, कंप्लीट है, इसके बाद कर्म क्या आया है? दिस वर्क। तो यहां पर लेकर आएंगे दिस वर्क, लेकर आएंगे दिस वर्क। इसके बाद दिस वर्क के बाद देखें, सी भी एक वचन का कर्ता और दिस वर्क भी एक वचन का कर्ता। क्या लगा देंगे? हैज टू बी। दिस वर्क हैज टू बी। क्रिया की तीसरी अवस्था कंप्लीट, कंप्लीटेड, 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 COMPLETED। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई लगा देंगे। इसके बाद कर्ता का कर्म, सी का क्या हो जाएगा? हर। क्या हो गया पूरा सेंटेंस आपका? दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाई हर। अब देखेंगे, इन दोनों वाक्यों को देखेंगे। ही वाज टू कंसल्ट ए डॉक्टर। आप देख सकते हैं, वाज टू जब एक्टिव वॉइस में आया था तो पैसिव वॉइस में वाज टू बी और वेयर टू बी का प्रयोग किया गया था। तो हम क्या देखेंगे? क्रिया के बाद कर्म क्या है? ए डॉक्टर लगा देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर। इसके बाद क्या लगाएंगे? अब देखें, यहां पर हम वाज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, इसको हम कर्म के अनुसार डिसाइड करेंगे। मतलब अगर कर्म एक वचन का है तो वाज टू बी, अगर कर्म बहुवचन का है तो वेयर टू बी। क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर वाज टू बी। चूंकि डॉक्टर भी एक वचन है, इसके बाद क्या लगाएंगे? ए डॉक्टर वाज टू बी। क्रिया की तीसरी अवस्था कंसल्ट, कंसल्टेड, 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 कंसल्टेड। ए डॉक्टर वाज टू बी कंसल्टेड। इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ए डॉक्टर वाज टू कंसल्टेड बाई हिम। He was to consult a doctor. A doctor was to be consulted by him. अगले वाक्य को देखेंगे, they had to beat him. आपको पता है जब had to आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? had to be। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्रिया के बाद कर्म क्या आया है? him। him का कर्ता कारक लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? he हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? is to, had to आया तो had to भी लगा देंगे। he had टू बी। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था तो बीट, बीट, बीटेन हो जाएगा। बीटेन, ही हैज टू बी बीटेन। इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। दे का क्या कर देंगे? देम कर देंगे।
ठीक है, कुछ और नियमों की तरफ हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा नियम, यदि एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में वन दिया हो, मतलब वाक्य के शुरू में वन हो और उसके पोसेसिव केस के रूप में वंस दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने में इन्हें हटा देते हैं। अगर हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको पूरी तरह से हटा देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग थोड़ा इससे जानकारी अच्छी ले सकते हैं। कैसे इनको हटाते हैं आप लोग देखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में वन दिया हो और उसके पोसेसिव केस के रूप में वंस हो तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने में क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है ना। जैसे देखेंगे, वन शुड लव वंस मदरलैंड, वन शुड लव वंस मदरलैंड, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, ये भी हट जाएगा आपका। तो क्रिया के बाद कर्म क्या आया है, मदरलैंड हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, मदरलैंड, मदरलैंड। इसके बाद क्या लगा देंगे, शुड आया है, आपने पढ़ा अगर एक्टिव वॉइस में शुड आए तो पैसिव वॉइस में शुड भी कर देंगे। तो मदरलैंड शुड बी। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, लव लव्ड लव्ड, मदरलैंड शुड बी लव्ड। ये भी देखे हटा देंगे इसको और इसको भी हटा देंगे पैसिव में। अगले बार को देखेंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। फिर देखें यहां पर भी वन आ गया, पोसेसिव केस के रूप में वंस आ गया। पैसिव में इनको दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए डू की दिया के बाद कौन सा कर्म आया आपका, ड्यूटी आ गया। क्या लिखेंगे, ड्यूटी। इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, मस्ट आ गया तो मस्ट भी लगाएंगे। आपको पता है अगर एक्टिव वॉइस में मस्ट आता है तो पैसिव वॉइस में मस्ट भी, ड्यूटी मस्ट भी। इसके बाद क्या लगाएंगे, डू क्रिया है तो क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, डू डिड डन। क्या हो जाएगा, डन। कैसे बनाएंगे इसको, क्या बन जाएगा वाक्य जो है, ड्यूटी मस्ट बी डन। ये हो गए। एक चीज और देखेंगे, रूल नंबर 3 देखेंगे, यदि एक्टिव वॉइस में लेटस दिया हो, लेटस प्लस यहां पर वर्ब, केवल वर्ब का प्रयोग करें। लेटस प्लस वर्ब मतलब वर्ब के आगे कुछ ना दिया हो, कोई कर्म मतलब स्पष्ट तौर से इस वर्ब के बाद ना है, क्रिया की पहली अवस्था इसको हम कहेंगे जो है। देखें, यदि एक्टिव वॉइस में लेटस प्लस वर्ब दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज क्या लगाएंगे, पैसिव बनाने में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे, प्लस क्रिया की पहली अवस्था लगा देंगे। जैसे देखें, लेट अस रीड, तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रीड, ऐसे बनेगा पैसिव वॉइस इसका। अब अगले वाक्य को देखें, लेट अस एंजॉय, क्या बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड दैट क्या लगा देंगे, वी। इसके बाद शुड ये लगा देंगे क्रिया की पहली अवस्था एंजॉय। ऐसे इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। अब रूल नंबर 3 देखेंगे, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत देयर, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत देयर प्लस क्रिया इज एम आर वाज वेयर यहां पर हो सकते हैं, प्लस अन्य शब्द कुछ, प्लस इंफिनिटिव अर्थात टू प्लस जो आपको क्रिया जैसी महसूस होती है पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म, हालांकि इसे आप इंफिनिटिव है कहेंगे, टू प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म को जैसी हो, तो पैसिव बनाने में देयर से लेकर अन्य शब्द तक, मतलब ये देयर से लेकर के यहां तक के अन्य शब्द आप उसी तरह उतार देंगे, प्लस टू भी लिख देंगे, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था। क्रिया ना कहें आप इसको, ये क्रिया कहें इंफिनिटिव रूप में जो आ रही है इसको आप ये कहें, इंफिनिटिव कहें। क्रिया की ये समझने के लिए आपको बताया गया है यहाँ पर, हालांकि इंफिनिटिव है कि इंफिनिटिव टू लगा दिया गया, बी कर दिया गया, और ये जो क्रिया जैसी जो आपको महसूस होती है इसकी तीसरी अवस्था लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखे, देयर इज नो टाइम टू लॉस। अब देखें यहाँ पर बनावट के अनुसार पहले देयर आ गया, फिर क्रिया आ गई, फिर अन्य शब्द में नो आ गया, नो टाइम आ गया, प्लस इंफिनिटिव, ये लास्ट के पहले क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू आ गया। कैसे बनाएंगे,
तो देयर से लेकर अन्य शब्द तक, अन्य शब्द कहां तक है? टाइम। क्या लिखेंगे? देयर इज नो, क्या लिखेंगे? टाइम। देयर इज नो टाइम, क्या लगाएंगे? टू बी लास्ट कर देंगे। देयर इज नो टाइम टू बी लास्ट। अब देखें, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू डू। अब इसका पैसे बनाएंगे, फॉर्मेट वही, देयर से शुरुआत, एक क्रिया अन्य शब्द, टू प्लस, देखेंगे कैसे बनाएंगे। क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू बी। ये जो क्रिया जो इन्फिनेटिव थी, अब इसको हम तीसरी अवस्था में बदल देंगे। क्रिया की तीसरी अवस्था, डू डिड डन, डन हो जाएगा। यहां पर इसे क्रिया ही कहें, ज्यादा बेहतर होगा। आगे देखें, देयर आर मेनी पोएम्स टू लर्न। कैसे बनाएंगे इसको? देयर से लेकर अन्य शब्द तक, पोएम तक, टू के पहले तक क्या लिखेंगे? देयर, इसके बाद आर मेनी, के बाद क्या लगाएंगे? पोएम्स। अब इसके बाद टू बी, क्रिया की तीसरी अवस्था लर्न, लर्नट, लर्नट। ऐसे इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। कुछ और रूल्स हम लोग देखेंगे। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे। यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत इट प्लस क्रिया प्लस अन्य शब्द प्लस इंफिनिटिव, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू प्लस कर्म दिया हो, ऐसे हो, तो पैसिव बनाने में हम क्या करेंगे? इट से लेकर इंफिनिटिव के पहले तक के शब्द लिख देंगे, प्लस फॉर लिख देंगे, प्लस इंफिनिटिव के बाद जो कर्म आया था, शब्द कहें, उसको लिख देंगे, प्लस टू भी लिखेंगे, प्लस इंफिनिटिव वाली जो वर्ब जो थी उसके पहले हम क्या लगा देंगे? जो जिसमें टू लगा हुआ था, मतलब पहले, उसकी हम क्रिया की तीसरी अवस्था लिख देंगे। कैसे देखेंगे? इट इज गुड टाइम टू लर्न पोएम्स। देखें, इट से शुरुआत हुई, ये क्रिया है, कुछ अन्य शब्द हैं, ये इंफिनिटिव में वर्ब है, प्लस इसके बाद कोई कर्म दिया है या कुछ शब्द दिए हैं। अब क्या करेंगे? कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे? इट लगाएंगे। हमने बताया आपको, इट से लेकर इंफिनिटिव के पहले तक के शब्द क्या लिखेंगे? इट इज गुड, पहले वाक्य आपका था इट इज गुड टाइम टू लर्न पोएम्स, तो इट इज गुड टाइम। इसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए यहां पर दिया है तक के सब प्लस फार लगाएंगे। यहां पर फार लगा दीजिए। आया हुआ कर्म, कर्म क्या है आपका? पोएम्स, पोएम्स। इसके बाद क्या लगाएंगे? टू बी, क्रिया की तीसरी अवस्था लर्न, लर्नट, लर्नट, लर्नड भी होता है ना। अगले वाक्य को देखेंगे। इट इज सुटेबल अकेजन टू बीट हिम। इट से चालू है, क्रिया, अन्य शब्द, इंफिनिटिव, कर्म। क्या लिखेंगे यहां पर? इट इज सुटेबल अकेजन। इसके बाद क्या लगाएंगे? इट इज सुटेबल अकेजन, फार लगा देंगे यहां पर। इसके बाद ये कर्म आया आपका, क्या लिखेंगे? हिम। इसके बाद क्या लिखेंगे? टू बी, बीटेन हो जाएगा। इट इज सुटेबल अकेजन फॉर हिम टू बी बीटेन। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आया होगा। लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं जो है। अब देखें, हम लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण मतलब रूल की चर्चा करेंगे, जो मतलब सामान्य तौर से कंपटीशन परीक्षाओं में आता है, या बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों की पैसिव वॉइस देखेंगे। देखें, यदि एक्टिव वॉइस के शुरू में ऐसे कर दीजिए के शुरू में, यदि एक्टिव वॉइस के शुरू में पीपल प्लस क्रिया, चाहे थिंक हो, चाहे नो हो, चाहे
कंसाइडर हो, चाहे बिलीव हो, चाहे एक्नॉलेज हो, चाहे अंडरस्टैंड हो, चाहे फाइंड हो, चाहे से हो, चाहे क्लेम हो, चाहे रिपोर्ट हो, अगर ये क्रियाएं आ रही हैं, आप टेंस का यहां पर विशेष ध्यान देंगे कि यानी मतलब न्यू आ रही है कि नो आ रही है, कंसाइडर आ रही कि कंसाइडर आ रही है, उसी के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। आए प्लस नाउन क्लॉज ना, मतलब यदि पीपल दिया हो, ये क्रियाएं आए प्लस नाउन क्लॉज अर्थात दैट से वाक्य की शुरुआत हो, नाउन क्लॉज होता है दैट से ही शुरुआत अधिकतर इस तरह के वाक्यों की होती है, शुरुआत हुई हो तो पैसिव बनाने में हम क्या करते हैं, इट लगाएंगे प्लस टेंस के अनुसार क्रिया। अब टेंस के अनुसार क्रिया क्या लगाएंगे, ये जो पीपल के बाद जो ये क्रियाएं आई थी उनको देखकर हम ये क्रिया देखेंगे किस टेंस में थी, उसी टेंस के अनुसार हम मतलब यहां पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखें कैसे इसको बनाएंगे, ये देखें अनुसार क्रिया प्लस आई हुई क्रिया की तीसरी अवस्था, ये जो क्रियाएं आई हैं यहां पर इनको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल देंगे, प्लस दैट प्लस तीसरी अवस्था प्लस दैट के साथ आया आगे का वाक्य लिख लेते हैं, मतलब दैट के साथ जो आगे का वाक्य आया है उसको हम लिख देते हैं। एक नियम इसका ये है, दूसरा नियम एक और होता है जिससे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, देखेंगे या क्या है, दैट के बाद आया करता, दैट के बाद जो मतलब नाउन क्लॉज जो चालू होती है उसके बाद आया हुआ कर्ता प्लस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। अब टेंस हम क्या देखेंगे, इन्हीं क्रियाओं के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे, प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस दैट के पहले आई, मतलब दैट के पहले ये जो मतलब नाउन क्लॉज के पहले जो थिंक नो ये जो क्रियाएं आई हैं इनके अनुसार, ठीक है, ये मतलब क्रियाएं प्लस टू बी प्लस दैट के बाद आई क्रिया के बाद के शब्द, दैट के बाद जो क्रिया आती है उसको छोड़कर उसके बाद जो शब्द आते हैं उनको हम लिख देंगे, हम देखेंगे इस वाक्य के उसमें कैसे हम इसको समझते हैं। देखें ये वाक्य दिया है पीपल फेल्ट दैट क्लर्क्स वेयर करप्ट, अब इसका पैसिव बनाना हमको क्या लिखेंगे, अब अपने पहले नियम अनुसार आप चलेंगे, यदि वाक्य में पहले क्या दिया है पीपल, तो पीपल देखें यहां पर भी दिया है फेल्ट, अब यहां पर फील क्रिया आनी चाहिए, नहीं दिया तो आप लिख लीजिए फील क्रिया भी लिख लीजिए FEEL, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इस नियम अनुसार क्या कार्य करेंगे हम, जो है कैसे बनाएंगे वाक्य की पैसिव वॉइस, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट लगा दीजिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखो फेल्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है, क्या लिखेंगे, इट वाज। अब देखें अनुसार क्रिया हो गई, आई हुई क्रिया की तीसरी अवस्था, तो फील फेल्ट फेल्ट तीसरी अवस्था होती ही है, इट वाज फेल्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखें प्लस दैट के साथ, देखो दैट के साथ ये पूरा वाक्य आपका दिया है तो हम इस पूरे वाक्य को लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, दैट क्लर्क्स वेयर करप्ट, ऐसे करेंगे। एक और देखें, इसका दूसरा नियम भी आपको बताया गया है, अगर ये समझ में अगर आपके नहीं आ रहा है, ये समझ में अगर आपके नहीं आ रहा है तो हम दूसरे नियम का प्रयोग करके भी इस वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, दैट के बाद आया करता, देखिए पीपल, फिर दैट के बाद करता क्या है, क्लर्क्स, देखिए क्लर्क्स दिया है, दिया ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्लर्क्स यहां पर लगा देंगे CLERKS, क्लर्क्स, क्लर्क्स। अब देखें इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, अब देखें यहां पर क्या है, हेल्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या लिखेंगे, एक वचन तो है नहीं, क्या लगाएंगे, वेयर लगा देंगे, क्लर्क्स वेयर, इसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, दैट के पहले आई, दैट के पहले क्या आई है, यह क्रिया फेल्ट आई है, तो क्लर्क्स वेयर फेल्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसके बाद देखें टू बी लगा दीजिए, टू बी, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट के बाद आई क्रिया की, दैट के बाद आई क्रिया के बाद के शब्द, देखिए ये क्रिया ये क्या है, वेयर, दैट के बाद क्रिया क्या है आगे, यहां पर वेयर, वेयर के आगे क्या है,
करप्ट, क्लर्क्स वेयर फेल्ट टू बी करप्ट, CORRUPT। इस प्रकार हम वाक्यों का निर्माण करेंगे और कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। अब देखें, हम कुछ विशिष्ट तौर से इन वाक्यों को समझेंगे। हमारे हिसाब से एक वाक्य सफिशिएंट नहीं है आपको समझाने के लिए, थोड़ा लेंदी वाक्य है, तो फिर आप देखिए। अगला वाक्य देखेंगे, पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। तो हमने आपको बताया, देखो पीपल के बाद बिलीव क्रिया आगे क्या लिखेंगे, इट। अब यहां पर क्या लगाएंगे, अगर ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्रिया की पहली अवस्था, तो यहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इट के साथ क्या लगाएंगे, इज। अगर ये पास्ट में होती, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज वेयर का प्रयोग करते, तो क्या लिखेंगे, इट इज। अब क्रिया की तीसरी अवस्था क्या है, बिलीव्ड, BELIEVED, इट इज बिलीव्ड। अब क्या लगा देंगे, थोड़ा इसको ऐसे करें और अभी नीचे लिखना BELIEVED, बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। अब क्या लगाएंगे, दैट, इसके बाद क्या लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट। ऐसे कोई बनाएगा, कोई व्यक्ति इसका पैसिव वॉइस ऐसे भी बना सकता है। हमने बताया आपको, दैट के बाद आया हुआ कर्ता क्या लिखेंगे, ही है, यहां पर क्या लगा देंगे, ही। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, तो हम इसी को आधार मानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या लगाएंगे, ही इज। इंडेफिनिट टेंस में चूंकि जय मार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या लगा देंगे, क्रिया की तीसरी अवस्था, ही इज बिलीव्ड, BELIEVED, ही इज बिलीव्ड। क्या लगा देंगे, टू बी लगाएंगे, आपको नियम में ऊपर बताया गया है, टू बी। इसके बाद क्रिया की देखें, क्रिया दैट के आगे आई हुई क्रिया के बाद के शब्द क्या दिया है, ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लगा देंगे, ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। अगले वाक्य को देखेंगे, पीपल से दैट ही इज ए स्पाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, पीपल से मिल गया हमको, क्या लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, मतलब से, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाएंगे, इट। इट के बाद आपको पता है क्या लगाएंगे, इज, चूंकि इट एक वचन है। अब क्या लगा देंगे, क्रिया की तीसरी अवस्था, से, सेड, सेड, इट इज सेड। इसके बाद क्या लगा देंगे, दैट लगाएंगे। अब क्या लगा देंगे, इसके बाद आगे जो दिया हो, ही इज ए स्पाई, ही इज ए स्पाई, बन गए पैसिव वॉइस। पीपल से दैट ही इज ए स्पाई का पैसिव वॉइस क्या होगा, इट इज सेड दैट ही इज ए स्पाई। कोई अगर इसका OR करके ऐसे भी पैसिव बना दे, तो आप उसको गलत ना कहें, दैट के आगे आया हुआ करता क्या करता, ही, ये लगा दीजिए। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, उस पर आधार यही क्रिया होगी, क्या लगा देंगे, इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, ही इज। अब से की तीसरी अवस्था, सेड, 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 ही इज सेड। इसके बाद क्या लगा देंगे, टू बी। टू बी आप अपने मन से लगाएंगे, बताया गया आपको ऊपर नियम में, ही इज सेड टू बी। इसके बाद दैट के आगे क्रिया के बाद आए शब्द क्या दिया है, ए स्पाई, ए स्पाई। और दिक्कत है शायद आपको, ही इज सेड टू बी ए स्पाई। आगे देखेंगे वाक्य को, ईयर्स एगो, यहां पर कामा लगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ईयर्स एगो को ईयर्स एगो लिख दीजिए। मेन बनाना आपको यहां से है, पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पीपल बिलीव्ड, तो क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे। इसके बाद बिलीव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज और वेयर, इट एक वचन का करता, क्या लगा देंगे, वाज प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, बिलीव्ड, 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 बिलीव लगा देंगे, BELIEVED, मतलब ईयर्स एगो इट वाज बिलीव्ड। अब क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट के आगे वाले भाग को उतार देंगे, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, दैट द अर्थ वाज फ्लैट। इसके बाद देखें, अब कोई व्यक्ति अगर इसको OR करके ऐसे बनाना चाहे, ये तो आपने बना दिया, दूसरे प्रकार से बनाना चाहे, मतलब दैट के आगे आया हुआ करता क्या करता है, दी अर्थ है, हम लिख देंगे यहां पर दी अर्थ,
दी अर्थ। इसके बाद क्या लगाएंगे, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। लेकिन पहले आप ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ईयर्स एगो, आप लिख लीजिए पहले से ही ईयर्स एगो। इसका कोई मतलब वो नहीं, एडिशनल वर्ड है, इसको ग्रामर लगा कर अलग कर दीजिए। अब क्या लगाएंगे, दैट के आगे आया हुआ करता क्या है, दी अर्थ। क्या लगा देंगे, दी अर्थ, ईयर्स एगो, दी अर्थ। अब टेंस के अनुसार क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो दी अर्थ एक वचन करता क्या लगाएंगे, वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया की तीसरी अवस्था बिलीव्ड, 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 BELIEVED, बिलीव्ड। इसके बाद क्या लगा देंगे, टू बी लगा दीजिए। इसके बाद दैट के बाद आई हुई क्रिया के दाहिनी ओर के अब बार बार ये सब फ्लैट लगा देंगे, फ्लैट। ईयर्स एगो द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट। आगे देखेंगे, पीपल क्लेम दैट ही इज ए लोफर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर फिर पीपल आ गया, दैट स्ट्रक्चर फिर चालू हो रहा है, नाउन क्लास चालू हो रहा है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट लगा देंगे। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया क्लेम, क्रिया की पहली अवस्था जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्या हो जाएगा इसका, इज। क्रिया की तीसरी अवस्था क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड, क्लेम्ड लगा दीजिए, CLAIMED, इट इज क्लेम्ड। अब क्या लगा देंगे, वाक्य को उतार दीजिए, दैट ही इज ए लोफर, LOAFER। कोई अगर इसको ऐसे बना दे, अब देखें दैट के बाद आया हुआ शब्द क्या आया है, करता ही आया है, आप यहां पर ही लिख लीजिए। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, टेंस हम इसी को आधार मानेंगे क्लेम वाले को, ठीक है। तो इज आएगा, इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने के लिए इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाएंगे, ही इज। इसके बाद क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड, इज क्लेम्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या लगा देंगे, टू बी, टू क्लेम, टू बी लगा दीजिए, ही इज क्लेम्ड टू बी, प्लस इसके बाद क्रिया के दैट के आगे आई हुई क्रिया के दाहिनी ओर के शब्द क्या दिया है, ए लोफर। ही इज क्लेम्ड टू बी ए लोफर, ही इज क्लेम्ड टू बी ए लोफर। ध्यान दीजिए इन वाक्यों को और समझिए। हमने बड़े वाक्य होने की वजह से काफी सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से समझ सके। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम जिसमें डबल सेंटेंसेज आ जाते हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में, और उनकी हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में दो वाक्य दिए हों, मतलब दो सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस में दिए हो और एक वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज में दिया हो तथा दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मतलब एक भी पूरा संपूर्ण वाक्य हो और दूसरा भी संपूर्ण वाक्य जैसा ही हो, तो वहां साथ ही साथ दोनों वाक्य सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में पैसिव बनाने में पहले वाक्य में आए कर्म का कर्ता रूप, पहले वाक्य में जो कर्म है उसका कर्ता रूप, प्लस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पहले वाक्य के टेंस के अनुसार, ठीक है, प्लस पहले वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस अब देखें यहां पर बाई प्लस कर्ता को इंडिकेट सामान्य तौर से नहीं किया जाता, तो आप भी ना करें, प्लस आया हुआ कंजंक्शन, जो कंजंक्शन बीच में लगा हुआ हो एक्टिव वॉइस में उसको आप लिख देंगे, प्लस दूसरे वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था। कहीं कहीं पर दूसरे वाक्य की क्रिया की तीसरी अवस्था से ही पूरे वाक्य का बोध हो जाता है, कहीं कहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे वाक्य का कर्म जो है उसको कर्ता बना देते हैं और इसी टेंस के अनुसार वो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो क्या करते हैं, अन्य शब्दों को लिख लेते हैं। देखेंगे हम इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखें, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड सेंट हिम जेल। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। अब देखें, अब क्या लिखेंगे यहां पर, देखें दिया है आपका, क्या करेंगे यहां पर हम कैसे बनाएंगे इसको, वाक्य में आए कर्म का कर्ता रूप, कर्म क्या पहले वाक्य का, थीफ। क्या लिखेंगे यहां पर, द थीफ लगा देंगे, THIEF, द थीफ। इसके बाद क्या लगाएंगे, टेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, द थीफ वाज अरेस्टेड, ARRESTED।
अब देखिए यहाँ पर बाई का प्रयोग हम नहीं करते बहुधा वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में बाई कर्ता को नहीं इंडिकेट किया जाता, ठीक है। तो यही बात अरेस्टेड। अब क्या लगाएंगे, एंड आया, एंड लगा दीजिए, एंड। अब यहाँ पर सेंट भी आप लिख सकते हैं, सेंट टू जेल ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कोई अगर लिखना चाहे। लेकिन अब सेंट यहाँ पर, लेकिन अगर किसी को नहीं मान लिया दिक्कत है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड के बाद क्या लिखेंगे, इस कर्म का कर्ता रूप एंड ही। इसके बाद ये भी पास्ट में तो वाज, क्या लिखेंगे, ही वाज। इसके बाद वो सेंट ऐसे करके लगाएंगे, ही वाज सेंट टू जेल। देखें अगले वाक्य को देखें, ही राइट्स ए लेटर एंड पोस्ट्स इट। अब देखें ये भी वही कंडीशन है, कर्म लेकर आएंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए। देखिए इस वाक्य को, ए लेटर, LETTER, इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, क्या लगाएंगे, इज एम आर। ए लेटर इज क्रिया की तीसरी अवस्था, राइट रोड रिटेन, ए लेटर इज रिटेन बाई, इस यहां पर इंडिकेट नहीं किया जाता। अब क्या लिखेंगे, एंड। इसके बाद अब यहां पर पोस्ट एंड पोस्टेड, यहां पर अगर कोई करना चाहे कर सकता है, एंड पोस्टेड। लेकिन किसी को अगर दिक्कत है तो क्या लिखेंगे, इट। अब इसके बाद टेंस के अनुसार है क्रिया, इज पोस्टेड, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमारा विश्वास है आज का बनाया हुआ वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसमें दिए हुए एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, जो कंपटीशन परीक्षाओं में और स्टैंडर्ड लेवल्स में पूछे जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।